आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया जी, इंग्लैंड का, यूरोप का भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आप करने हैं, आपको नहीं समझ आएगी, मैं डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स पे जाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरी का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू की प्रेपरेशन आपने करके जानी है। उसके बाद आप डायरेक्टली चले गए लैटविया पे, लिथुआनिया पे अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर बिजनेस पर्पस के लिए अप्लाई करें, वो एक अलग सिनेरियो है। पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से आप अपनी टैक्स रिटर्न्स को जो है ना वो प्रॉपर कंपेयर किया करें अपनी। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छी सी खुशी की खबरें जो है ना वो देने वाला हूँ, हैप्पीनेस न्यूज़ में देने वाला हूँ। आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया जी, इंग्लैंड का, यूरोप का भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया, अमेरिका का अप्लाई किया उसका भी रिजेक्ट हो गया, क्या करना चाहिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और वीज़ा लेके देंगे, सिर्फ बताएंगे नहीं बल्कि आपको वीज़ा लेके देंगे, आपको बताएंगे कि आपने वीज़ा कैसे लेना, आपने मेरे साथ ट्रैवल करना है, मैं आपको अपने साथ ट्रैवलिंग करके दिखाऊंगा कि वीज़ा आपको कैसे मिलता है, वीज़ा आपने लेना कैसे है। इसी वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, पर्टिकुलरली शेंजन वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये जितनी भी एम्बेसीज होती हैं, इनको टारगेट करने का, टारगेट मीन इनका वीज़ा लेने का जो एक प्रॉपर तरीकाकार होता है कि आपने सपोज टू बी के जर्मनी की एम्बेसी को देखा कि पहले मेरा जर्मनी एम्बेसी एक टारगेट है कि मैंने जर्मनी की एम्बेसी से वीज़ा लेना है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि यार मुझे वहाँ से तो नहीं मिला, फिर बेल्जियम में चले जाते हैं, फिर आप देखते हैं कि यार मुझे वहाँ से भी नहीं मिला, फिर आपको क्या करना चाहिए। यही सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। और जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो कोशिश किया करें कि वीडियो को लाइक भी किया करें अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगती है। और मुझसे अगर कंटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें, मुझसे कंटेक्ट कर लें, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, हम बातें करेंगे और आपको मैं बताऊँगा भी, सिखाऊँगा भी, आपकी फ़ाइल भी प्रिपेयर करूँगा और फाइल प्रिपरेशन के अलावा आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आपको गाइड करूँगा। This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474, sape.intl@hotmail.com. तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये नीचे आपने देखा होगा आ रहा है कि दिस वीडियो बाई स्पॉन्सर्ड बाई सेप इंटरनेशनल। सेप इंटरनेशनल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी हो सकती है। वो लोग जो बिज़नेस भी कर रहे हैं और इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। जो सेप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप लोगों को काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी दे सकती है इन टर्म्स ऑफ वीज़ा, इन टर्म्स ऑफ बाकी पॉलिसीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपने इसको कम्प्लीटली देखना है, इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आपकी शेंजन में रिजेक्शन है, तो मैं आपको इस टाइम पे 3 कंट्रीज़ बताऊंगा जिनको आपने ट्राई करना है। द वेरी फर्स्ट वन कंट्री आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो स्पेन है। स्पेन आप लोगों को वीज़ा देगा और हमेशा बात याद रखनी है कि स्पेन का वीज़ा जब भी अप्लाई करना है, आपने अप्रैल से लेके आपने जून जुलाई तक स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना है। इसके अलावा जैसे ही आप ये कह लें कि सितंबर अक्टूबर आता है, स्पेन आपको बिल्कुल भी वीज़ा नहीं देता, जितनी मर्जी भी आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है। तो अप्रैल से आप स्टार्ट हो जाए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये आपने 3-4 महीने में स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना है। ईजी, बहुत ईजी है इसकी अपॉइंटमेंट लेना भी। बस आपने 3 से 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने करनी है। अगर तो आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जीसीसी से, तो मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ आप लोगों को कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो स्पॉन्सर्ड के डॉक्यूमेंट्स के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग वाले प्रिपेयर करने हैं। आपको नहीं समझ आएगी, मैं डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स पे जाऊँगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरी हज़ारों वीडियोज़ हैं जो डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स पे बनी हुई हैं, आप वो जाके देखिएगा। काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो मैंने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स पे बनाई हैं, आप टिकटॉक अकाउंट्स पे भी जाके देख सकते हैं। आपको बहुत कुछ स्टफ मिलेगा जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स के ऊपर है। फिर भी आपको नहीं समझ आएगी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे साथ कंटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स नहीं बल्कि प्रॉपर फाइल प्रिपेयर करके, जिसमें कवर लेटर प्रॉपर होगा, एनओसी प्रॉपर होगा, जिसमें आपका जो है ना वो एम्बेसी फॉर्मेटेड एप्लीकेशन एक जो है ना वो प्रॉपर होगी, एक प्रॉपर रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका केस, तो वो भी मैं आपको करके दूंगा। पॉइंट नंबर 2 आता है कि अगर आपको स्पेन का ऑलरेडी रिफ्यूज़ल है तो आपको क्या करना चाहिए। जर्मनी में आपने सेकंड नंबर पे ट्राई करनी है। अब इसकी अपॉइंटमेंट हर जगह से बहुत आसान है, कहीं से भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। जीसी से अप्लाई कर ले, पाकिस्तान से ले ले, इंडिया से ले ले, कहीं से भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। जर्मनी, पाकिस्तान में जर्मनी का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने करके जानी है। ये मैं बार बार आपको कहता हूँ, आपने इंटरव्यू की, जर्मनी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके जानी है, ऐसे नहीं चले जाना। और नंबर 3 के ऊपर मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। द 3rd नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप 3rd नंबर के ऊपर आप जो है ना वो अप्लाई करेंगे, द 3rd नंबर के ऊपर आपने ये करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट जिस कंट्री को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि फ्रांस। आपने फ्रांस को देखना है। अब ये आप सोचेंगे कि ये सारे ही बड़े कंट्रीज़ हैं, तो इन कंट्रीज़ में क्यों? जो बड़ा कंट्री होता है अगर उसकी रिजेक्शन भी आती है तो दूसरे कंट्री में आप जाते हैं तो दूसरा भी बड़ा कंट्री आपने चूज़ करना है। This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474, sape.intl@hotmail.com.
कभी भी आपने ऐसे नहीं करना कि आपकी रिजेक्शन आ गई है स्पेन से और उसके बाद आप डायरेक्टली चले गए हैं लैटविया पे, लिथुआनिया पे, आप जो है ना वो दूसरे कंट्रीज़ पे चले गए हैं, क्रोशिया वगैरह पे। ऐसा नहीं करना, आपने वेरी सॉलिड रीज़न के साथ अपना केस प्रेजेंट करना है। अब ये मैं आपको शेंजन स्टाइल बता रहा हूँ। इसके अगर आपका रिजेक्शन आ गई है यूके से, सपोज टू भी एक दफ़ा आपने डॉक्यूमेंट अप्लाई किया, यूके से रिजेक्शन आ गई किसी ऐसी रीज़न की वजह से कि जो इमीडिएटली आप रीज़न सॉर्ट आउट करके अप्लाई कर सकते थे, दोबारा फिर आपने उस रीज़न को सॉर्ट आउट करके अप्लाई किया और आपको दोबारा भी वीज़ा नहीं मिला। उनके एंड पे मल्टीपल चीज़ें चलती हैं, खैर वो एक डिटेल डिस्कशन हो जाएगी। फिर आपने दो दफ़ा एक कंट्री को टच कर लिया तो दोबारा उसको टच नहीं करना अनटिल एंड अनलेस कि कोई बहुत अर्जेंसी है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर उसके अलावा अगर आप टूरिस्ट बेसिस पे या घूमने फिरने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर बिजनेस पर्पस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन टूरिस्ट बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आप किसी अच्छी दूसरी कंट्री को टूर करके आएँ, किसी अच्छी दूसरी कंट्री की जो एक टैग है वो अपनी प्रोफाइल में ऐड करें, फिर आप अप्लाई करें, तो वहाँ पर जो सिनेरियो होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, वो थोड़ा अलग तरह से होगा। इसके बाद वाली मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा, जिस वीडियो के ऊपर मैं आपको एक कंप्लीट यूके की डिटेल बताऊंगा कि आपने यूके की प्रोफाइल या फिर अपनी फ़ाइल को प्रिपेयर कैसे करना है, और अगर रिजेक्शन एक दफ़ा या दो दफ़ा आ जाती है तो किन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है, जिसके ऊपर जाके आपको सिर्फ वीज़ा ही नहीं मिलेगा बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल भी एक अच्छी प्रेजेंटेशंस में जाएगी। इसके बाद एक वो वीडियो आएगी जिसमें हम लोग ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अब इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रहा था वो ये है, आप अपनी टैक्स रिटर्न्स को पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से, आप अपनी टैक्स रिटर्न्स को जो है ना वो प्रॉपर कंपेयर किया करें अपनी बैंक स्टेटमेंट के साथ। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आपने अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट की लास्ट ईयर की 2024 की। अब 2024 में आपने ये शो किया उनको कि जी मेरे अकाउंट में जो 5 to 6 मिलियंस का एक फ़्लो था अमाउंट का, या 6 to 7 मिलियंस का फ़्लो था, तो वो जो अमाउंट मेरे पास आई है 6 मिलियन, सपोज टू भी मैं ले लेता हूँ 6 मिलियन की अमाउंट मेरे पास आई है और वो गई है। अब उसमें से आपने बताना है कि वो क्या अमाउंट है, वो किसी बिज़नेस की अमाउंट है, वो किसी लाइक प्लॉट में आपने सेल किया तो तब भी कोई बड़ी वैल्यू आई, जो भी आई। अब उसके ऊपर आपने टैक्स बताया कि जी मैंने बिज़नेस किया, मुझे इतनी प्रॉफिटेबिलिटी हुई और ये सारा कुछ जो है ना ये है, तो ये एक अमाउंट है। This video sponsored by SAP International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Specialty, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474, sape.intl@hotmail.com. लेकिन जब आप अपने अकाउंट में उन पैसों को दिखा रहे हैं तो आपने उसी तरह से उन चीज़ों को मैच करके दिखाना है, कहीं पे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। जब भी आप जीसीसी से अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे इस चीज़ का कोई भी नहीं होता। लेकिन जब भी आप अप्लाई करेंगे इंडिया या पाकिस्तान से, तो आपकी जो रिटर्न है, जिसको TR टैक्स रिटर्न्स कहते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। मैंने आपको बताया था सेप इंटरनेशनल के बारे में, तो ये मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्टर है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। स्पेशली इनकी जो स्पेशलिटी है वो है जी ब्यूटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के। तो आपने ऐड भी देखा होगा, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं उनसे कांटेक्ट कीजिएगा और ये आप बिजनेस भी कर सकते हैं, बैठे बैठाए पैसे भी कमा सकते हैं। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग लाइव में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।